नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। तो जब हम एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग, हम यहाँ पर हमारे, तो हम बेसिकली कहते हैं कि एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि कुछ पावर आपको डिलीवर कर रहे हैं आपके सर्किट्स को, और हम बात करते हैं पैसिव एलिमेंट्स की जो कुछ आपका नेट पावर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इट मींस those delivering the net power in the circuit are called active elements and those absorbing are called passive elements। ठीक है, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के लिए हमारी। कभी इसको हम पावर के एस्पेक्ट के अंदर हम लोग बात करें, हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। तो हम बोलते हैं कि इन केस कभी वोल्टेज और करंट की दोनों की वैल्यू आपकी नेगेटिव रीजन में जा रही है, इट मींस पावर शुड बी नेगेटिव। जो सिस्टम में आपका पावर किसी भी तरह से नेगेटिव हो रहा है तो हम बोलते हैं वो सिस्टम हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। मतलब वो वहां पर आपका एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ है वहां पर जो पावर को कुछ न कुछ डिलीवर कर रहा है। और हम बोलते हैं कि पावर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो किसी भी केस में, चाहे वो वोल्टेज पॉजिटिव हो और करंट दोनों पॉजिटिव हो, तो हम बोलते हैं हमारा क्या है, पैसिव एलिमेंट है। अब इसको समझाते कैसे हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को, यूजिंग सम ग्राफिकल मेथड्स। तो हम ग्राफिकल मेथड्स को उसको समझाएंगे कैसे कि हमारा कोई सिस्टम, जैसे हमें एक्टिव एलिमेंट्स की बात करें हमें, तो हम बस एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास में, तो हम बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट के केस में करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स आर योर एक्टिव एलिमेंट्स। वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्सेस आर योर एक्टिव एलिमेंट। वही हम लोग बात करें कि पैसिव एलिमेंट कौन कौन से, तो हम बोलते हैं सर आर, एल एंड सी आर द पैसिव एलिमेंट। ध्यान रखना इन सब की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर देम टू बी एज ए पैसिव एलिमेंट। ठीक है, जो हमारी एब्जॉर्ब करते हैं। कभी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बात करें कुछ एग्जांपल्स के तौर पे, कभी हमारे पास में ग्राफ है V वर्सेस I कर्व की कैरेक्टरिस्टिक आपके पास में है। V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक आपके पास शोन है, और इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक में आपका कर्व इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब आपका जो कर्व है फर्स्ट क्वाड्रेंट और आपके पर्टिकुलरली थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इट मींस यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और करंट की वैल्यू पॉजिटिव। इट मींस टोटल पावर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इट मींस इस तरह का जजमेंट, और यहाँ पर भी नीचे क्या है, पावर की वैल्यू टोटल पॉजिटिव है। क्यों, वोल्टेज नेगेटिव और करंट की वैल्यू नेगेटिव, इसमें टोटल पॉजिटिव होगा। इट मींस दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड योर पैसिव एलिमेंट। ये कर्व किसका होगा, पैसिव एलिमेंट का कर्व होगा आपका। वैसे हम लोग बात करें सेकंड वाले कर्व की, इफ दिस कर्व इज, कभी कोई कर्व आपका सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को टच लाई कर रहा हो, तो लाइक दिस, when V पॉजिटिव, V माइनस, प्लस I एंड माइनस I रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, जहां पर वोल्टेज और करंट की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या हो, नेगेटिव, क्योंकि V पॉजिटिव और करंट नेगेटिव आपके थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है आपका वोल्टेज नेगेटिव और करंट की वैल्यू पॉजिटिव। इट मींस ओवरऑल पावर की वैल्यू क्या है आपकी, नेगेटिव है। तो इस तरह का एलिमेंट हम कहेंगे कि इस तरह का एलिमेंट हमारा क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। तो यहां से हम एक और मेथोडोलॉजी क्रिएट कर सकते हैं। हम कहते हैं इस तरह का कर्व जहां पर कि आपको दिखाई देता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कर्व आपको दिखाई दे रहा, तो आप सीधे सीधे कहते हैं कि आपका कर्व किसका है, पैसिव एलिमेंट का कर्व है आपका। और कभी कर्व आपको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाई दे, तो आप डायरेक्टली कह देंगे आपका क्या है, एक्टिव एलिमेंट है आपको, विदाउट हेजिटेटिंग इट। ठीक है, इसी तरह हम आगे कुछ और एलिमेंट को हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि यूनिलैटरल, बायलैटरल एलिमेंट। हम बात करते हैं कि बायलैटरल एलिमेंट आर दोज एलिमेंट व्हिच ऑफर सेम इंपेडेंस whenever the voltage और जो करंट डायरेक्शनल पोलैरिटी है रिवर्स। मतलब कि आपके सिस्टम में आपके वोल्टेज और करंट की पोलैरिटी को बदलने के बावजूद आपके सर्किट का जो इंपेडेंस है वो दोनों क्या हो, सेम हो दोनों डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं हमारा सिस्टम क्या है, बायलैटरल है। अदरवाइज हम बोलते हैं सिस्टम हमारा क्या है,
यूनिलैटरल है। फॉर दोस एग्जांपल हम लोग बोलते हैं बायलैटरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो हम बोलते हैं इजीली तौर पे बायलैटरल के एग्जांपल्स की जब हम जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग, तो हम बोलते हैं बायलैटरल के एग्जांपल है आर एल एन सी आर एग्जांपल ऑफ बायलैटरल। एंड यूनिलैटरल का जब एग्जांपल देते हैं तो हम लोग बात करते हैं डायोड की, बिकॉज जब हम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जब देखते हैं तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को कैसे दिखाई देती है, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन दोस केसेस, हम बात करते हैं कि आपका सिस्टम आप इस समय आपकी एक डायरेक्शन के अंदर वो ऑन स्टेट में काम करता है डायोड, और दूसरी स्टेट में ऑफ स्विच की तरह काम करता है। इट मींस वो एक ही डायरेक्शन में पावर को फ्लो करा सकता है, करंट को फ्लो करा सकता है, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करा सकता। तो ऐसे भी कह सकते हैं व्हेनेवर अ करंट और वोल्टेज, करंट विल बी फ्लोइंग ओनली वन डायरेक्शन, तो उसको हम यूनिलैटरल डिवाइस कहते हैं, और दोनों डायरेक्शन में कभी करंट फ्लो हो रहा है तो हम बोलते हैं दैट इज अ बायलैटरल एलिमेंट। इस तरह से भी हम उसको बोल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आपके पास में कर्व आप लोगों को शो हो रहा है, जहां पर पॉजिटिव बी, नेगेटिव, पॉजिटिव आई, नेगेटिव बी, पॉजिटिव बी का कुछ आपका ऐसा कर्व आपका दे रखा है। एज्यूम आपको बोल रखा है कि इसके पीछे एक साइड के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है, यहाँ पर किसी साइड किसी पर्टिकुलर करंट की वैल्यू पॉजिटिव साइड होगी 2 एम्पियर और यहाँ वोल्टेज होगा 4 वोल्ट, ठीक है। इस तरह का कोई कर्व होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पर कभी इसका इंपेडेंस आप निकालना चाहे तो 4/2 आप बोलेंगे 2 ओम की वैल्यू निकलेगी। अब आपने क्या कर दिया, इसकी वोल्टेज या करंट की पोलैरिटी को रिवर्स करा, तो आपने क्या बोला है कि इसके करंट की डायरेक्शन को आप सर्किट में चेंज कर दो, ठीक है। तो जैसे आपने इसकी करंट की और वोल्टेज की दोनों की डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दी है, तो आपका क्या हो चुका है, अब आप सेम कभी -2 एम्पियर के ऊपर कभी इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई है, -4 हो चुकी है। इट मींस आपका यहाँ जो इंपेडेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। कभी आपने वोल्टेज करंट की दोनों की डायरेक्शन चेंज करी तब भी इंपेडेंस ऊपर वाले सेक्शन नीचे वाले सेक्शन में क्या हो गया, सेम। इट मींस इट इज अ बायलैटरल एलिमेंट। सेम एक और बायलैटरल एलिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। इट शुड बी एग्जांपल जहां पर कि आपका एक इस तरह से कर्व दिख रहा है, जहां पर कुछ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 4 वोल्ट की होने के बाद ये अपने आप को कांस्टेंट वैल्यू पे ला देता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 एम्पियर यहाँ पर है, पॉजिटिव कोई करंट की वैल्यू जा रही है, नेगेटिव है -I। अब हम बात करें इसकी एक डायरेक्शन के ऊपर, जहां पर कि इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 एम्पियर हो चुकी है माइनस के अंदर। -4 वोल्ट -2 एम्पियर, ओके। तो पूरा कर्व भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग बात करें कभी -2 एम्पियर तो यहाँ पर -4 वोल्ट हो जाएगा। इन दैट केस दोनों का इंपेडेंस आपस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इन दैट पर्टिकुलर केस कभी इंपेडेंस सेम है तो हम बोलेंगे बोथ आर द बायलैटरल एलिमेंट्स। ये दोनों क्या है मेरे, बायलैटरल एलिमेंट्स हैं। बायलैटरल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम एक और चीज के बारे में कहते हैं कि इस तरह के जो कर्व हैं, जो लीनियर कर्व जितने भी होते हैं हमारे, या जितने भी लीनियर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके पहले हमने पढ़े, वो सारे क्या होते हैं, बायलैटरल एलिमेंट होते हैं। मगर जितने भी बायलैटरल एलिमेंट है उसका जरूर नहीं कि वो लीनियर एलिमेंट हो, जैसे कि आप लोगों ने एग्जांपल दिखा। तो हम यहाँ से कहते हैं, एक बहुत ही छोटा अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, बोलते हैं ऑल लीनियर एलिमेंट्स all linear element all linear element are bilateral but reverse is not same। ठीक है, हमें बोलते हैं all linear elements आर बायलैटरल बट रिवर्स इज नॉट सेम, रिवर्स सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कभी आपकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक किसी एलिमेंट की कभी टाइम के साथ वो चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं इट इज अ टाइम वेरिएंट सिस्टम। वही हम इस तरह की वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं जो टाइम के साथ में कभी उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं दैट आर द time invariant systems। For
आपके पास में एक कर्व है, I having curve having negative I plus I plus V negative V। कभी इसका एक कर्व आपको इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक आपके पास में एक पहला कर्व है, आपके पास में ये कर्व कुछ थीटा एंगल के साथ में आपका रन कर रहा था, और कुछ देर बाद यही का यही कर्व आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, और कर्व कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। कुछ एंगल बाद इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखाना चालू करते हैं, कुछ थीटा 2 एंगल पे दिखाना चालू करते हैं। पहले थीटा 1 एंगल से आपका रन कर रहा था, फिर बाद में थीटा 2 एंगल से आपका रन करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक दिखाने वाले एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं टाइम वेरिएंट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह के एलिमेंट्स को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ न्यूमेरिकल है, एज्यूम करके चले हम लोग यहाँ पर कि हमारे पास एलिमेंट है z, उसको कुछ पावर सोर्स से कुछ वैल्यू मिल रही है और करंट इसमें I की वैल्यू जा रही है। तो हम बात करते हैं कि अलग अलग कर्व के ऊपर दो लीनियर, बायलैटरल और हमारे से एक्टिव है कि पैसिव एलिमेंट है, इसको हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग ओनली कर्व्स। तो ध्यान दें, पहला कर्व आप लोगों को यहाँ जो दिखाई दे रहा है पॉजिटिव v और पॉजिटिव I। तो देखो यहाँ पर ये जो कर्व है ये पॉजिटिव हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई कर्व फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है तो ये वेरी श्योर हम हो जाते हैं कि ये कर्व हमारा क्या है, हमारा पैसिव एलिमेंट हमारा है। अगली चीज हम लोग बात करें कर्व को देख के हम आसानी से कह सकते हैं इट इज अ लीनियर एलिमेंट, इट हैविंग अ लीनियर टेंडेंसी। अब बायलैटरल यूनिलैटरल की बात करें तो हम कभी इस चीज का हम कभी इंपेडेंस ड्रॉ करें तो हम बात करें जितने भी लीनियर एलिमेंट है बायलैटरल होंगे, सो इट इज आल्सो अ बायलैटरल एलिमेंट। अब नेक्स्ट कर्व की बात करें लीनियर, बायलैटरल, और हमें बात करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है। तो हमें एलिमेंट देख के तो मालूम पड़ रहा है कि ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगले क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है। इट में इसकी सिर्फ क्या है, हम बात कर सकते हैं कि इसका एक ही कर्व है, दो कर्व तो है नहीं है, तो हम बात कर सकते हैं सिंपली दिख रहा है, देखने से मालूम पड़ रहा है नॉन लीनियर कर्व। ओके, सेकंड चीज बात करें क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज अ पैसिव एलिमेंट। ओके, बिकॉज अब बात ये है कि जितने भी लीनियर एलिमेंट हो बायलैटरल होते हैं, तो क्या है जरूरी है कि जितने बायलैटरल और लीनियर एलिमेंट हो। तो यहाँ पर एक और चीज हमें समझने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है। तो इफ करंट डायरेक्शन नॉट चेंज और नो इट इज नॉट अ बायलैटरल एलिमेंट, सो इट इज आल्सो, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, करंट की एक ही डायरेक्शन में इसकी हमारी ग्राफ है, तो इट इज आल्सो अ यूनिलैटरल। थर्ड एंड लास्ट ग्राफ की हम लोग बात करें, जहां थर्ड ग्राफ की बात करें जहां पर क्या आपको दिख रहा है कुछ देर बाद हमारी वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। ओके, तो दिस कर्व शो दैट कि यहाँ पर इसकी जो vi कैरेक्टरिस्टिक है उसकी इक्वेशन एक जैसी दिख रही है क्या, नहीं, इसकी इक्वेशन कुछ देर बाद आपकी चेंज हुई है। सो इट इज अ नॉन लीनियर कर्व, सो इट इज अ नॉन लीनियर कर्व। सेकंड चीज की बात करें इट इज एक्टिव और पैसिव, तो फर्स्ट बोलेंगे सर इसकी हमारी दोनों कर्व के अंदर लाई कर रही है, तो हम इट इज अ पैसिव एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो अब बात करें इट इज अ यूनिलैटरल एलिमेंट और बायलैटरल एलिमेंट, अब बात यहां पर आ जाती है। तो इस तरह की चीज को हम चेक करने के लिए क्या हो सकता है कि कभी कभी ग्राफ्स के अंदर वैल्यू दे सकते हैं आपको। तो एक कुछ वैल्यूज मैं आपको देता हूं और मुझे बताइए कि इट इज अ लीनियर और नॉन लीनियर। ओके, वैल्यू पे डिपेंड करता है सब कुछ। इफ आई विल गिव कि ऊपर जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर 4 वोल्ट यहाँ पर 4 एम्पियर है, और जब यहाँ पर वैल्यू कांस्टेंट हो रही है तो यहाँ पर वैल्यू माइनस का 5 एम्पियर है, और जहाँ वोल्टेज हो रहा है 3 वोल्ट के ऊपर हो रहा है माइनस की। सो इम्पीडेंस इज सेम और डिफरेंट। इफ इम्पीडेंस आर सेम और डिफरेंस, तो ऊपर वाले इम्पीडेंस की बात करें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, और नीचे वाले की हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, Z is equal to 3/5. So both are not equal. It means Z1 is not equal to Z2. तो हमें बोलते हैं this system is unilateral element. कभी दोनों चीज सेम हो जाती है तो हम बोल सकते हैं it is a bilateral element. ध्यान रखिएगा कभी न्यूमेरिकल में सब चीज आपको वैल्यू दी जाएगी फॉर ए न्यूमेरिकल एसेंस। अब हमारे अगले कर्व की बात करें फोर्थ कर्व की, देखिए यहाँ पर यह फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं इट इज अ एक्टिव एलिमेंट।
ओके, अब लीनियर और बायलेटरल के बारे में बात करें तो इसकी एक ही वी आई कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको शो कर रही है, सो इट इज आल्सो अ लीनियर एलिमेंट सर्किट। तो बात कर सकते हैं जितने भी लीनियर एलिमेंट हैं तो बोथ आर बायलेटरल, वो क्या होते हैं, बायलेटरल होते हैं। अब फिफ्थ वाले कर्व की बात करें, फिफ्थ वाले कर्व में आसानी से देखने को मिलता है इट इज अ नॉन लीनियर। ओके, सेकंड चीज हमें बात करती, इज इट बेसिकली बायलेटरल एलिमेंट? नो, इट इज अ बायलेटरल नहीं है, क्योंकि इसकी करंट की डायरेक्शन दोनों में क्या है, एक में पॉजिटिव वोल्टेज है, नेगेटिव वोल्टेज में करंट की डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हुई है, सो इट इज आल्सो अ यूनिलैटरल एलिमेंट। अब डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव और पैसिव एलिमेंट, अब एक्टिव और पैसिव एलिमेंट उन्हें कहते हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, या फिर सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो एक्टिव पैसिव उससे जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। मगर क्या है, ऐसा आपको मालूम पड़ रहा है आपको, मतलब पावर की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पर हम बात करते हैं, तो अगर ऊपर वाले कर्व से बात करें तो यहाँ पॉजिटिव पी मिल रहा है और नेगेटिव नीचे वाले कर्व से बात करें तो नेगेटिव पी मिल रहा है। इट मींस हमें दोनों के अंदर एक्टिव और पैसिव दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, हमें यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि दिस आर एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। सो फॉर ए कंसर्न हमें बोलते हैं कि क्योंकि इसकी जो एक टेंडेंसी है नीचे की कर्व के अंदर एज ए एक्टिव एलिमेंट काम करेगा और ऊपर वाले कर्व के अंदर ये पैसिव एलिमेंट से काम करेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज दिस लेक्चर सीरीज। हम लोग आगे बात करेंगे टाइप ऑफ सोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून टू द नेविगेट चैनल फॉर दिस सीरीज ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। कभी आपको लोगों को पसंद आता है, लाइक शेयर करें और नेविगेट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।